Hello everyone. आज के इस वीडियो में we are going to talk about novel, emerging, trending, future innovations, technologies, techniques, medical devices, equipments, softwares. आप सभी जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल, बिग डेटा सेट्स, रियल वर्ल्ड डेटा आजकल इन सभी पे काफी काम हो रहा है. सो अलॉन्ग विद दैट ये तो नॉन कोर है. Core में भी continuous manufacturing या additive manufacturing, digital twins, lot of techniques right from biomarkers to the AI-based optimization and formulation, lot of different techniques have been. But उससे पहले थोड़ा सा पैटर्न समझ लेते हैं. Human body has around 17 types of patterns. सबसे पहला होता है sleep pattern, जिसको हम REM cycle या circadian या chronopharmacological patterns कहते हैं. तो आपकी स्लीप पैटर्न्स में मोनोफेजिक स्लीप, पॉलीफेजिक स्लीप, बाईफेजिक स्लीप, अलग अलग टाइप्स की स्लीप होती है ना. काफी बार यू फील स्लीपी इन द आफ्टरनून, कहते हैं ना पूरे दिन में ही नींद आती है. सो समटाइम्स रात को नींद ही नहीं आती, इनसोम्निया. सो लॉट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स आर देयर. देन आती है ब्रेन वेव पैटर्न्स. तो आपकी ब्रेन में कुछ वेव्स जनरेट होती है, थीटा, डेल्टा, अल्फा. ये सारी दीज वेव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर आईज अराउजल एंड, कहते हैं ना रात में बिस्तर पे सो गए लेकिन करवटें बदल रहे, नींद नहीं आ रही बिकॉज ऑफ दीज वेव्स. काफी बार आजकल स्टूडेंट्स एंड लॉट ऑफ पीपल यूज फोन. मेलेटोनिन पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट नहीं हो पाता उस रेडिएशंस की वजह से, इसीलिए नींद फिर लेट आती है. थर्ड, रेस्पिरेटरी पैटर्न. आप सभी जानते हैं ब्रीदिंग पैटर्न्स, यूपनिया, टैकिपनिया. टैकिपनिया मतलब बहुत तेज, ब्राडिपनिया मतलब बहुत स्लो, यूपनिया मतलब नॉर्मल. देन होती है कुसुमोल्स ब्रीदिंग एस्थमेटिक पेशेंट्स में. अटैक्सिया, जब मस्कुलर मूवमेंट होता है. सो अलग अलग टाइप्स के ब्रीदिंग पैटर्न. पल्स पैटर्न, हार्ट. साइनस अरिथमिया, जब रिदम हो तब नॉर्मल हार्ट चल रहा है. अरिथमिया, टैकी अरिथमिया, तेज चल रहा है. ब्रैडी अरिथमिया, स्लो चल रहा है. राइट. मूवमेंट पैटर्न्स, गेट, पोस्चर, कैसे खड़े हैं, एंड अलग अलग एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, वेंट्रल, डॉर्सल, अलग अलग आपके बॉडी में पोजिशन है, प्लेन्स है, कोरोनल, सैजिटल. Behavioral patterns like your habit patterns, work patterns, eating patterns, emotional patterns, learning patterns, speech patterns and communication, जहाँ पे आपका voice, language, psychological patterns, which is memory, thinking, depression, anxiety, अलग अलग आपके mood related patterns. Then the next is the gastrointestinal, पेट की. So sometimes the bowel, कहते हैं ना ये इतना खाता है लेकिन फिर भी इसका वजन नहीं बढ़ता. Metabolism, because of high rate of metabolism, there are good metabolic enzymes that breaks down the food, good amount of CYP enzymes. Then hormonal patterns, hormonal जैसे खासकर जो menstrual cycle है, progesterone, estrogen, hormonal patterns, insulin secretion patterns. देन डिजीज रिलेटेड पैटर्न, जैसे पेन, तो इसको ड्यूअल पेन पाथवे बोलते हैं. आपका एक होता है शॉर्ट पेन, एक होता है क्रॉनिक पेन, थोड़े समय तक, लंबे समय तक. तो डिफरेंट पेन पैटर्न्स, इन्फ्लेमेशन पैटर्न्स, कहते हैं ना झंझनाहट सी महसूस हो रही है और फीलिंग रेडनेस. हेयर ग्रोथ पैटर्न्स, आपके हेयर में भी कैटाजेन, एलाजेन, टीलोजेन, अलग अलग साइकिल्स होती है. सो द नेक्स्ट इज द ह्यूमन एक्टिविटी पैटर्न, वेयर दिस बिहेवियरल पैटर्न्स, फीडिंग एंड फास्टिंग पैटर्न्स. Then they have the advanced patterns like EEG, EMG, EKG, ECG. So these are all जैसे प्लेथिस्मोग्राफी होती है, अलग अलग फ्लूइड्स को मेजर करती है, वॉल्यूम्स को मेजर करती है. सो इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, दीज आर ऑल द पैटर्न्स. सो ये आपके अलग अलग पैटर्न्स होते हैं बॉडी के. अब अगर हम बात करें आपके इस सारे टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, लाइक ओमिक्स, प्रोटियोमिक्स, मेटाबोलोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, जीनोमिक्स, एपिजीनोमिक्स, माइक्रोबायोमिक्स, डिफरेंट स्मार्ट डिवाइसेस, जैसे आयुष बेस्ड डिवाइसेस आजकल काफी चल रही है. इनहेलर्स, नेब्यूलाइजर्स हो गए, वेरेबल डिवाइसेस हो गए, स्मार्ट ट्रैकिंग डिवाइसेस हो गए, राइट. प्रिसिशन या पर्सनलाइज्ड मेडिसिन हो गई. एंड देन देयर आर lot of advancements in the clinical therapies, drug delivery, diagnostics. सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक नोज या ई नोज. सो ई नोज इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ वॉलेटाइल कंपाउंड्स. तो इसमें गैस सेंसर होते हैं जो अलग अलग ओडर मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करते हैं. तो आप जैसे आपका टेस्ट है, गस्टेटरी रिसेप्टर, स्पाइसी, खट्टा, मीठा, तीखा, राइट, अलग अलग टेस्ट आप कर सकते हैं. वैसे ही यू कैन ऑल्सो हैव द डिफरेंट पैटर्न. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग टाइप्स के पैटर्न. यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के पैटर्न बने हैं नोज के, राइट. सो अलग अलग फ्रेग्रेंस, अरोमा,
या अगर आप बदबू आ रही है, खुशबू आ रही है, राइट? अलग-अलग पैटर्न्स बनती है। तो यहाँ पे आप देखिए बहुत सारी टेक्निक्स आजकल आ गए हैं फॉर टॉक्सिक गैस और क्वालिटी टेस्टिंग, क्योंकि ऑर्गेनोलेप्टिक इज़ द प्राइमरी टेस्ट। हर्बल आइस पैक्स, आजकल आइस पैक्स भी हर्बल निकल रहे हैं फॉर स्पोर्ट्स इंजरीज, आर्थराइटिस। हमेशा वाटर मसाज और कोल्ड वाटर मसाज 2 टाइप्स के होते हैं। बोलते हैं ना हमें ठंडे पानी से नहाना चाहिए या गर्म पानी से। गर्म पानी से नहाने से मसल रिलैक्स होता है, इट्स गुड फॉर क्रैम्प्स। ठंडे पानी से नहाने से आपका स्प्रेन एंड स्ट्रेन ठीक होता है, राइट? इट कॉन्ट्रैक्ट्स द मसल्स। सो कब ठंडे पानी का सेक करना चाहिए और कब गर्म पानी का, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी एसेंशियल। फिश ईटिंग माइक्रोप्लास्टिक्स एक इनोवा की टेक्निक है जहाँ पे इंजीनियर्ड एक्वाटिक सिस्टम बनाई गई है टू रिस्टोर द एक्वेटिक, यू प्रिवेंट यूट्रोफिकेशन फॉर द वाटर प्योरिफिकेशन, जहाँ पे वो नैनो फिल्ट्रेशन डिफरेंट टेक्निक्स के तहत दे engulf the phagocytosis movement होता है, so opsonization. Then we have telemetry and wearable devices. So these telemetry help you to monitor the physiological parameters, especially cortisol for the stress, the ECG, the glucose, and the night hormones, melatonin, that are being continuously monitored. Then you have these medical devices, which are like panchakarma devices, acupressure wearables, lot of wearables. जैसे आप कह सकते हैं चप्पल बनाए जाते हैं with that specific acupressure points. आपका जो hand है, आपका face है, every point, every is has a nerve connected, right? आपकी पूरी musculoskeletal system, there is something or the other connections, right? All the nerves connected to each other. Plexus. Then we have biocomposites. So biocomposites, they are very commonly used in case of bone implants, scaffolds. तो आप देख सकते हैं coconut, grating कर दिया, cashew का grating कर दिया, resinous substances were formed for the biocompatibility, and they are usually formed in the healthcare for as a carrier molecules. रिवर्स इंजीनियरिंग आजकल काफी यूज हो रहा है एंड रेट्रो सिंथेसिस, जहाँ पे ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल प्रिकर्सर्स फॉर द ड्रग सिंथेसिस, इसलिए रेट्रो, राइट? रिवर्स इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाना. So, like ASD, ternary ASD, co-crystal, lot of different techniques you can incorporate these kind of reverse engineering parameters as well. 3D printing, 4D printing, आप बायोमैन्युफैक्चरिंग सभी जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे कार्ट्रिजेस बेस्ड स्मार्ट इम्प्लांट्स डिलीवरी सिस्टम हो गई, या फिर आपकी पुश पुल मैकेनिज्म, ऑस्मोटिक पंप्स हो गए, दे आर ऑल यूजफुल. शेप चेंजिंग स्टेंट्स हो गए, है ना? तो काफी बार हम कहते हैं ना कि नसें, हार्ट, आपकी ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लॉक हो गई, तो बलून डालते हैं, स्टेंट डालते हैं. क्या है ये बलून? जो है जैसे ही आपके ब्लड वेसल में करा, ये इन्फ्लेट होता है. इन्फ्लेट होने के कारण जो बंद या क्लॉग्ड नस है, नली है, ब्लड वेसल्स है, वो खुल जाएगी. जैसे नल है, नल से पानी आ रहा है, उसमें कचरा पाया गया तो क्या होगा, पानी का फ्लो कम हो जाएगा. वैसे ही नल की जगह ब्लड वेसल ले लो, ब्लड वेसल में ब्लड बह रहा है, ऑक्सीजन, आरबीसी कैरिंग ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन. अब जैसे ही वो बड़ कम हो गया तो इस्केमिया, लॉस ऑफ ब्लड, लॉस ऑफ ब्लड तो अनीमिया भी हो सकता है, बहुत सारी चीजों से हो सकता है, हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है, लंग्स में दिक्कत हो जाएगी. तो वो नली ब्लड वेसल्स की हमें खोलनी है, सो हम स्टेंट लगा देते हैं, हम ब्लड बलून डाल देते हैं, जिससे वो नली खुल जाती है. दैट इज अ वेरी कॉमन मैकेनिज्म. एआई असिस्टेड फॉर्मुलेशन टेक्निक्स फॉर ग्राफ्ट. ग्राफ्ट भी बहुत टाइप का होता है. एक, जब आपकी स्किन जल जाती है तो खुद की ही स्किन का एक हिस्सा लेके आप उस जली हुई स्किन पे लगाते हैं, राइट? ऑटोग्राफ. एलोग्राफ्ट कोई आपके पहचान का है, एक ह्यूमन स्पीशी है जो आपको थोड़ी स्किन देता है. आइजोग्राफ्ट आपका ट्विन, सिनग्राफ्ट भी कहते हो, सॉरी होता है जेनोग्राफ्ट, दूसरे ऑर्गेनिज्म से चमड़ी लेके लगाना. सो ये अलग अलग टाइप के ग्राफ्ट्स होते हैं, या फिर ट्रांसप्लांट्स कहते हैं, जैसे ना किडनी ट्रांसप्लांट, बोन ट्रांसप्लांट. अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसी दो कौन सी ऑर्गेन है जिससे आप कभी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते. देन बायोफैब्रिकेशंस फॉर द 3D प्रिंटिंग एंड टिश्यू इंजीनियरिंग, क्योंकि आजकल रीजनरेटिव मेडिसिन, स्टेम सेल थेरेपी भी, जैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजीजेस में अभी डेवलप हुई है इस तरीके की टेक्निक्स. ओमिक्स, आई टोल्ड यू पहले ही, डिजीज पाथवे एनालिसिस, आजकल नेटवर्क एथनोफार्माकोलॉजी काफी चल रहा है, नए नए बायोमार्कर्स आ रहे हैं इन कार्डियोवैस्कुलर, सीएनएस डिजीजेस, अलग अलग पाथवेज एक्सप्लोर हो रहे हैं, सो दोज आर बीइंग एनालाइज्ड. Precision biochemistry, where you have different biomarkers, especially cancer, like PSA, prostate specific antigen, CEA. बहुत सारे अलग अलग टाइप के कैंसर्स में बायोमार्कर्स आ रहे हैं. AI, ML, NLP, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बहुत जरूरी है, ये आपको पता होना चाहिए. पैकेजिंग एंड काउंटरफिट, आप सभी जानते हैं आजकल फर्जी, मिस ब्रांडेड, एडल्टरेटेड, स्प्यूरियस, नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी मेडिकेशंस बढ़ गए हैं. तो RFID टैग्स,
ब्लॉकचेन काउंटरफीट मेडिकेशंस को हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई देम। आजकल एआई की बेस्ड की मलेरियल नेट्स भी बनी है जो अपने आप रिलीज करती है पायरेथ्रीन या कोई ना कोई ऐसा एंटी मलेरियल सब्सटेंसेस, मलेरियल ऑयल एम्बेडेड नेट्स, बहुत सारे आजकल एडवांसमेंट्स हो गए। ब्रेथ बेस्ड कम्युनिकेशंस, सो इट इज फॉर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और मेंटल हेल्थ, जहाँ पे एनालाइजिंग ब्रेथ पैटर्न्स। देन गोल्ड नैनोरॉड्स एंड ग्राफीन, जिसको हम ज्वेलरी बेस्ड मेडिटेशन सिस्टम बोलते हैं। कहते हैं ना, काफी लोग ये जेम पहनते हैं, वो स्टोन पहनते हैं, ये स्टोन पहनते हैं, तो कुछ स्टोन से ठंडक पड़ती है, कुछ स्टोन डाइजेशन के लिए अच्छा है। जिसको अलग अलग टाइप्स की थेरेपी होती है, जेम थेरेपी, सोना थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, है ना, अरोमा थेरेपी के भैया फ्रेग्रेंस, खुशबू से। इसलिए काफी बार अगर आपके आसपास अच्छी खुशबू हो तो उससे भी आपका मूड अच्छा हो जाता है, एयर फ्रेशनर, है ना, अरोमा थेरेपी कहते हैं इसे। तो अलग अलग टाइप्स के थेरेपीज होती है, क्रिस्टल थेरेपी होती है, जहाँ पे अलग अलग क्रिस्टल से आपको, और आप जानते हैं सिल्वर और गोल्ड, गोल्ड तो आपका अर्थराइटिस में बहुत यूजफुल है। कोई भी ऐसी ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो उसमें गोल्ड काफी यूज किया जाता है। सिल्वर एंटी माइक्रोबियल है ना, इसलिए कहते हैं ना चांदी के उसमें पीना चाहिए। चांदी हैज अ वेरी गुड एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। Life saving drones, drones are very very useful because definitely through the drones you can deliver a lot of medications। आजकल एक कंट्री और इंडिया की पहली एयर कंडीशन ट्रेन औषधि एक्सप्रेस कल ही लॉन्च हुई है, जो कि हैदराबाद तेलंगाना से मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक चलेगी। प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, पोस्टबायोटिक्स, आजकल गट ब्रेन एक्सिस, गट हार्ट एक्सिस, इंसोम्निया जैसी कंडीशन, क्योंकि आजकल लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीपलेसनेस, ये इतनी प्रॉब्लम आ गई है कि अब स्लीपिंग पिल्स हो गई है ना, नींद की दवाइयाँ, एंजाइटी पिल्स, ये कॉमन हो चुका है। देन वी हैव बायो हाइब्रिड रोबोट्स जो कि सर्जरीज में असिस्ट करते हैं टू एक्सकावेट, जैसे लैप्रोस्कोपी हो गया, तो एब्डोमिनल अगर गॉल ब्लैडर निकालना है, कोलेसिस्टोमी है, तो गॉल स्टोन के लिए, काफी बार किडनी स्टोन के लिए भी एनी एग्जाम्पल लैप्रोस्कोपी है। तो ऑब्वियसली कटिंग प्रॉपर, काफी बार जब आप सूचरिंग करते हैं तो अंदर काफी बार बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं, चांसेस कि सेप्सिस हो जाए, तो वो एरिया पूरा इन्फ्लेटेड लगता है। सो टू प्रिवेंट दैट, टू हैव अ स्टेराइल कंडीशन, इस तरीके के रोबोट्स रहते हैं ताकि वो कट लगाए अपने आप विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, लैप्रोस्कोपी, एंड देन डायरेक्टली बस सर्जिकल इंसिजन के थ्रू जो आपकी गॉल स्टोन की थैली है वो बाहर निकाल दे, या गॉल ब्लैडर अगर छोटे छोटे के स्टोन है तो उसको रेडिएशन के तहत हम कर दे, राइट, क्रश कर दे। सो दीज आर ऑल। देन अब्यूज डेटरेंट, आजकल शराब, खासकर जो हैंगओवर होता है, लोग पी तो लेते हैं शराब, अब शराब पीने के बाद एक हैंगओवर इफेक्ट होता है, उतरती नहीं है, तो उस चढ़ने चढ़ने के बाद जो उतरने के प्रोसेस को है, मोस्टली फर्मेंटेड फूड्स खाना चाहिए। जब भी आप ज्यादा दारू पी लेते हैं, ज्यादा शराब पी लेते हैं, फर्मेंटेड फ्रूट से तुरंत उतर जाती है। सो यू मस्ट, देन देयर आर लॉट ऑफ पीएच सेंसिटिव, टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट्स जो आजकल यूज हो रहे हैं। और रिसेंटली मैंने देखा था रैडिश, जो मूली होती है, लोग मूली खा नहीं रहे, बट एज अ फॉर्मुलेशन आजकल लोग उसका डिसइंटीग्रेटिंग फिल्म्स बना रहे हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। ये हमारे अलग अलग रेफरेंसेस है जो आज हमने इस वीडियो के लिए बनाए थे। आई होप आपको ये सारे के सारे टेक्निक्स, टेक्नोलॉजीज अच्छे लगे हो। इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ फॉर मोर सच अपकमिंग इन्फॉर्मेशन एंड वीडियोस।